नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। अरविंद केजरीवाल के अगले राजनीतिक कदम से कांग्रेस आशंकित है। हाल ही में एक बड़े सर्वे संस्थान ने इस साल नवंबर और दिसंबर में होने वाले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सर्वे किया था। तो मध्य प्रदेश में 42%, छत्तीसगढ़ में 41% और राजस्थान में 47% लोगों का मानना था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि केजरीवाल इन राज्यों में उसके रास्ते की बाधा ना बने। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि कांग्रेस के भीतर केजरीवाल का विरोध करने वालों का मुंह बंद करना होगा। 16 अगस्त को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से लंबी बातचीत की थी। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के उन नेताओं को अलग से बुलाया जिन्होंने सुबह की बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ किसी तरह का चुनावी तालमेल करने का विरोध किया था। कांग्रेस आलाकमान का इरादा उन्हें केजरीवाल के खिलाफ शांत करना था। क्या इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे केजरीवाल? केजरीवाल के अगले राजनीतिक कदम से कांग्रेस आशंकित। क्या 3 राज्यों में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे केजरीवाल? क्या सीटों का बंटवारा करेंगे केजरीवाल? कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का एहसास है कि गठबंधन में शामिल होने से अरविंद केजरीवाल को ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा मान रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को साथ लेने से भाजपा को नुकसान होता है तो यह मुनाफे का सौदा है, क्योंकि केंद्र से सरकार बनने की स्थिति पैदा होती है तो केजरीवाल के सांसद कांग्रेस का समर्थन करने को मजबूर होंगे। कांग्रेस का दूसरा दृष्टिकोण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। कांग्रेस गुजरात और गोवा में यह सबक सीख चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। गठबंधन में रखते हुए उन पर दबाव बनाया जा सकता है कि वह इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम न करें। इस गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल की पैरवी कर रहे नीतीश कुमार से शुरुआती बातचीत भी की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। राजस्थान में 3, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़ में 3 रैलियां कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद भी केजरीवाल ने इन तीनों प्रदेशों के दौरे किए हैं। 19 अगस्त को भी केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान छत्तीसगढ़ में थे। पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में यह उनका तीसरा दौरा था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं अजय माकन, संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी, अरविंदर सिंह लवली, देवेंद्र यादव और रमेश सब्बरवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी आवाज धीमी करने पर तो सहमति दी है, लेकिन आवाज बंद करने की गारंटी नहीं दी। अलबत्ता कांग्रेस के इन नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सावधान किया है। संदीप दीक्षित, जो केजरीवाल के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में सिर्फ पार्टी को दिल्ली में मजबूत करने की चर्चा हुई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने आम आदमी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह भी जोड़ा कि हम केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर सकते। अब यह एक पहेली है कि हम का मतलब कांग्रेस है या केजरीवाल का विरोध कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और उनका गांधी परिवार के साथ उतना ही घनिष्ठ रिश्ता है जितना माधवराव सिंधिया का था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अकेले में हुई बैठक के बावजूद उनके तेवर में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अटकलें यहाँ तक लग रही हैं कि वह अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस की ओर से समर्थक कर दिए जाने के बाद भी संदीप दीक्षित ने बताया था कि यह बिल पास होना चाहिए। यह सच है कि उनकी मां शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 में केजरीवाल से विधानसभा चुनाव हार गई थी। वह हार अभी भी उन्हें हजम नहीं हो रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी ने नवंबर-दिसंबर में होने वाले तीनों हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। तेलंगाना में वह चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री केसीआर ने इंडिया गठबंधन में नहीं होने के बावजूद दिल्ली सेवा बिल का संसद के दोनों सदनों में विरोध किया था। 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने इन तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा था। राजस्थान में 142 सीटों पर, मध्य प्रदेश में
208 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। उनके सभी उम्मीदवारों के वोटों को जोड़ दिया जाए तो भी उन्हें नोटा से कम वोट मिले थे। लेकिन अगर तीनों राज्यों की तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी। हालांकि छत्तीसगढ़ में उसका वोट प्रतिशत 0.9%, मध्य प्रदेश में 0.7% और राजस्थान में 0.4% की वोट मिले थे। इन तीनों राज्यों में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तीनों राज्यों में हार के बाद दिया गया केजरीवाल का बयान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। वहीं बयान कांग्रेस को आश्वस्त कर रहा है कि केजरीवाल आखिरकार इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन कर लेंगे। तब केजरीवाल ने कहा था, इन चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि जनता नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है, इसलिए उसने उस पार्टी को वोट दिया है जो मोदी को हरा सकती है। 16 अगस्त को हुई कांग्रेस की बैठक में तीसरे ही दिन अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जहां उन्होंने उसी तरह राज्य के वोटरों के लिए गारंटी पत्र जारी किए जैसे गुजरात में जारी किए थे। इन गारंटी पत्रों में बताया गया कि राज्य में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी क्या क्या लागू करेगी। अपने प्रचार से गुजरात में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ी संख्या में अपनी तरफ आकर्षित करके कांग्रेस की शर्मनाक हार सुनिश्चित करने वाले केजरीवाल अब 3 राज्यों में क्या करेंगे, कांग्रेस की यही सबसे बड़ी चिंता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश की 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। भाजपा को हराने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इंडिया नाम का अपना गठबंधन बनाया है, जिसमें फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी भी शामिल है। पटना में विपक्षी गठबंधन की जून में हुई पहली मीटिंग में ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मंशा साफ पता चल गई थी कि वो इस गठबंधन में दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ विपक्षी एकता जुटाने के लिए जुड़े थे। अब विपक्षी दलों की लाख कोशिश के बावजूद दिल्ली सेवा विधेयक केंद्र की मोदी सरकार ने पास करवा लिया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़ देगी? आइए जानते हैं वो वजह जिनके कारण आप इस इंडिया गठबंधन से किनारा ले लेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिन दोनों राज्यों दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज है, उन जगहों पर कांग्रेस को ही शिकस्त देकर सत्ता हथियाई है। कांग्रेस को हराकर ही आपने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का मौका उन राज्यों में ही बदौलत मिला है जहां कांग्रेस कमजोर हुई है। सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस की कमजोरी का फायदा सबसे अधिक आपको हुआ है। पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगहों पर कांग्रेस और आप धुर विरोधी राजनीतिक पार्टी है और आपने कांग्रेस का शिकस्त देकर ही सत्ता हासिल की है। इतना ही नहीं, कर्नाटक, हिमाचल, गुजरात और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ आप उम्मीदवार खड़े किए गए थे। वहीं पंजाब में सत्ता में आने के बाद आपसे सरकार पर कांग्रेस बयानबाजी कर संकट खड़े कर रहे हैं। आपका इंडिया गुट से अलग होना इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि पहले कई मुद्दों पर आपने कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लिया और कई मुद्दों पर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ आपका इस विपक्षी गठबंधन में रह पाना मुश्किल ही नजर आ रहा है। एक वजह यह भी है कि दिल्ली में लगातार दूसरी बार जीतने के और पड़ोसी राज्य पंजाब में भी आप अकेले दम पर चुनाव लड़ी है और जीत हासिल की है, जिसके बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मबल बढ़ा है। दिल्ली जहां से केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक चमकाई है, उसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आगामी 2024 के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों से चुनाव लड़ना चाहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। इन चुनावों में बड़ी संख्या में सीटें जीतकर आम चुनाव से पहले आपको राज्यों में मजबूत स्थिति में लाना है। याद रहे, केजरीवाल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ चुनाव में धांसू एंट्री ले ली है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ चुनाव में केजरीवाल ने फ्री गारंटी योजना का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल के इस तेवर से साफ है
कि अब इंडिया गठबंधन से वह जल्द किनारा ले लेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।